दोस्तों जब जब स्वरोजगार की चर्चा होती है तो उसमें बकरी पालन का जिक्र हमेशा आता है क्योंकि एक तरफ गोट फार्मिंग बिजनेस ने जहां युवाओं को बेरोजगारी से लड़ने की ताकत दी है, वहीं अच्छे और संभ्रांत लोग बढ़िया बढ़िया प्रोफाइल से प्रोफेशन से लोग इसमें स्विच करके आज गोट फार्मिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। इस वक्त मैं खड़ा हूं एमके गोट फार्म पे, जहां पर ट्रेडिंग चल रही है। ट्रेडिंग जो पटना में 2 बार होती है। ट्रेडिंग जो होता है वो जागरूकता अभियान के तहत हमारे सुधीर सर यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं ताकि आपको गोट फार्मिंग सिखाई जा सके। तो हमारे साथ अभी जुड़े हैं फिर से सुधीर सर, एक बार फिर से इनका स्वागत कर ले। सर नमस्कार। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद जो कि आप मेरे जागरूकता अभियान में आप शामिल होने आए हैं। जी। सर से मिलता हूं तो फिर आप लोग की बहुत उम्मीदें रहती हैं। इस बार क्या मैं प्रश्न पूछूंगा, तो सबसे पहली बात है कि सर अब जो सीजन आज चल रहा है, मेरे ख्याल से नवंबर का फर्स्ट वीक है और अब 15-20 दिन में ही ठंड की शुरुआत हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया यही आज का सवाल रहेगा हमारे बकरी पालकों के लिए कि अभी फिलहाल ठंडा जब चढ़ता है, आता है, हम लोग उसी प्रवेश द्वार पे खड़े हैं, तो उस वक़्त क्या सावधानियाँ रखनी है और जब इसी में शीतलहर वगैरह बढ़ेगी, तो उसमें क्या-क्या करना है? बकरी पालन जो भी हमारे कर रहे हैं और जो न शुरू करना चाह रहे हैं, क्या सावधानी रखें, कैसे करें? उसके बारे में आज चर्चा हो। देखिए पवन जी, ठंड है लगभग आ चुका है। जी। भले ही दिन में लग रहा है गर्मी, लेकिन रात में ठंडा पड़ रहा है। बहुत जी, सारे जी। इलाका में तो अच्छा खासा ठंडा आ गया है। तो इस संबंध में करना क्या होगा? जैसे देखिए, ये बकरी खुले में बैठी हुई जी, है, जी। तो अधिकांश किसान लोग जो गर्मी में बाहर छोड़े हुए रहते थे, हुँ, हुँ। सबसे पहला चीज़ तो उनको शाम होने से पहले, यानी कि अंधेरा होने से पहले फार्म के अंदर डाल देना होगा, हुँ। ताकि शीत उस पर न गिरे। शीत गिरने का मतलब है कि तबीयत खराब होना है। ये बचाव सबसे पहले करेंगे। दूसरा चीज़, तैयारी अभी से ही अपने फार्म कर लेंगे कि हम कितना खिड़की को क्लोज करें और कितना छोड़ें कि अमोनिया गैस भी भीतर न रहे और ठंड हवा भी ना जाए। हुँ। इसका तैयारी पहले से कर लेना होगा। ऐसा नहीं कि अचानक से लहर चलने लगा तो हुँ, फिर हुँ। अचानक अब तैयारी कीजिएगा। और अंदर हीटिंग का भी व्यवस्था कर लेना होगा अधिक, और कोशिश करेंगे टेम्परेचर 20 से ऊपर रहे, 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहे। लेकिन आइए, मेन ठंडा में क्या समस्या आता है, ये लोग को भी बताया गया है, लेकिन हुँ, आपके वीडियो हुँ। के माध्यम से लोग जी। जानेंगे। हम लोग जहाँ पर खास करके हम ब्लैक बंगाल की फार्मिंग के लिए बात करेंगे। हालांकि कोई हर एक बकरी में समस्या आता है। हुँ, हुँ। सबसे बड़ा समस्या आता है दूध की कमी। ठंड के हुँ। मौसम में गाय में भी हालांकि दूध की कमी होता है, हुँ। लेकिन लोग वहां ध्यान नहीं देते हैं। चलो 7 केजी दे रही थी दूध, 6 केजी पर आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बकरी में भी जो दुधारू बकरी है, जो 1.5 लीटर दूध दे रही है, 2-2 लीटर दूध दे रही है, यदि थोड़ा सा पाव भर या 3 पाव दूध कम हो भी गया हुँ, तो कोई हुँ। फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पता नहीं चलता, फर्क हुँ, पड़ता है हुँ, लेकिन पता हुँ। नहीं चलता है। लेकिन ब्लैक बंगाल बकरी या कोई दूसरा जात की बकरी जिसमें दूध कम है, या किसी का खराब क्वालिटी की बर्बरी है, उसमें भी दूध कम है, और उसी में ठंड की वजह से दूध कम हो जाए, हुँ। उसका सीधा असर उसके बच्चा पर पड़ता है। बच्चा कुपोषित रहेगा, हल्का से भी ठंड लगेगा, तुरंत बीमार होगा और तुरंत वो। तो यानी कि दूध बढ़ाने का उपाय अभी से शुरू कर देना चाहिए। अभी से ही उनको मैनेजमेंट कर लेना होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि होता क्या है, ठंड से लड़ने में बकरियों का अधिकांश एनर्जी जो खाना हुँ, खाती हुँ। है, ठंड से लड़ने में लग जाता है। याद है ना आप लोग को हुँ, हार्मोन हुँ। बताया गया था? जी। तो जितना खाना आप गर्मी में दे रहे थे, वही खाना यदि आप जाड़ा में देते रहिएगा, तो फिर ठंड से लड़ने के लिए एक्स्ट्रा ताकत तो उसको हुँ, मिला हुँ, नहीं। हुँ, हुँ। इसलिए ठंड से लड़ने के लिए पहले से आप खाना की व्यवस्था कर लीजिए, दाना दीजिए, फैटी चीज दीजिए। हम लोग सरसों का तेल भी पिलाते हैं, वो भी हुँ। पिलाइए अपना बजट के अनुसार। एक चीज और करना होगा, ध्यान देने वाली बात है, मेरा व्यक्तिगत विचार जो रहता है वो हम बोलते हैं, हरा घास की मात्रा कम कर देना चाहिए। जाड़ा के समय जब पूरा कड़ाके की ठंड पड़े, हरा घास की मात्रा कम कर दीजिए। कुछ लोग भ्रांति, हुँ। हाँ, कुछ लोग भ्रांति पाले हुए हैं कि कल घास खिलाना है तो आज काट कर रख लीजिए, आप कल खिलाइए। कुछ लोग हुँ। ऐसा भ्रांति पाले हुए हैं, लेकिन सच्चाई बात यह है, हुँ। यदि आपके पास 8 बकरी है, 10 बकरी है, तब 1 बोझा 2 बोझा काट के रखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि कोई बड़ा फार्मर है, हुँ। 50 बकरी है, 100 बकरी है, हुँ। और वो 8 बोझा 10 बोझा घास काट के लाएंगे और एक पर एक रख देंगे सरिया कर, बोझा समझ रहे हैं ना, हुँ, हुँ, बंडल, हुँ। या काट के भी रखेंगे, उसमें गंध आ जाता है और बीच में कुछ कुछ गलने लगता है। गाय वाला सही बात है ना ऐसा? तो बकरी उसको खेबे नहीं करेगी, तो समस्या ये आ जाएगा। दूसरा समस्या आएगा, यदि घास भींगा हुआ है उससे, हुँ। उसको भी बकरी को नहीं खिलाना है। वो तो जल्दी खाएगी नहीं, यदि खाएगी तो 80% चांस रहेगा बीमार पड़ने का। हुँ। इसलिए जब भी घास काटिए तो जब धूप उग जाए तब काटिए,
और घास की मात्रा कम कीजिए, क्योंकि घास में पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, और ड्राई मैटर खिलाइए, तो बकरियाँ आपकी स्वस्थ रहेंगी, दूध भी ज़्यादा देगी, और बच्चा का जब दूध की पूर्ति होगा तो बच्चा की मृत्यु दर बहुत कम हो जाएगा। जी, बच्चे की बात की सर, ठंड में ज़्यादा बच्चे मरते हैं। हाँ, तो सही बात है। तो एक तो दूध की वजह से बता दिए, दूसरा कारण और क्या होता है, मेन कारण, जैसा कि थोड़ा देर हम पहले बोले कि खिड़की को 80% के लगभग बंद कर दीजिए, तो हवा तो कम जाएगा उस अंदर, फ्रेश हवा, तो अमोनिया गैस का उसमें भराव भी होने का चांस रहेगा, जी। यदि सही मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो। तो बड़ा बकरी तो कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन छोटा बच्चा, चूंकि अमोनिया गैस एक जहर है, उतना अच्छा से बर्दाश्त नहीं कर पाता है, कम बर्दाश्त करने की क्षमता रहता है, तो डेली जहर पिएगा, धीरे धीरे बीमार होगा और मरेगा। इसलिए ठंड के मौसम में चाहिए तो या तो बकरी का बच्चा जो है उसके लिए एक अलग रूम रखिए, पार्टीशन पार्टीशन में एकदम पैक वाला पार्टीशन, ताकि इसका गैस उस रूम में ना जाए। यदि व्यवस्था ऐसा है तो, यदि ऐसा व्यवस्था नहीं है, उसी हॉल में ही रखना है जहाँ बकरी रह रही है, तो उसके लिए मचान बना दीजिए ऊंचा, और बच्चा को उस पर रखिए। उससे होगा क्या, अमोनिया गैस का वजन ज्यादा होता है, ये हवा से गैस नीचे रहेगा और बच्चा ऊपर रहेगा, तो अमोनिया से बचा हुआ रहेगा। इस तरह से बच्चा आपका सुरक्षित रहेगा। ये अमोनिया गैस को खत्म करने कुछ छिड़काव वगैरह के लिए नहीं वो आता है वैसा कुछ कि जिसको छीट दिया जाए तो वो कंट्रोल हो? छीट दीजिए नहीं, सबसे बड़ा चीज अमोनिया गैस है कि फर्श पर नमी न रहने दीजिए और धूपा आए। अब नमी है तो चूना का छिड़काव कीजिए। कुछ लोग देहात के लोग गोईठा होता है ना, गोईठा का राख भी छिड़काव करते हैं, तो वो मेन होता है नमी दूर करना। अभी तक तो ऐसा कोई केमिकल यदि आता भी होगा, हमारे नॉलेज में नहीं है, यदि आता भी तो बहुत महंगा, लेकिन फार्मिंग लेवल पर हवादार बनाते हैं, धूपा होना चाहिए, फर्श सूखा होना चाहिए, कॉस्ट बढ़ेगा वो सब करने का। हाँ, तो इस तरह से करते हैं तो बच्चा अच्छा रहेगा और विकास भी अच्छा रहेगा, डाइट अच्छा रहेगा, तो बकरी भी सही रहेगी, तो फिर बकरी भी दुबली होने लगेगी। यदि इस तरह से किया जाए तो जाड़ा में बकरी सुरक्षित रहेगी। ये अभी शुरुआती दौर है और सर ने एक बेसिक आपको उपाय बता दिया, यहाँ से सावधान हो जाना है। और जी, जाड़ा में कोशिश करना चाहिए कि बकरी को हमेशा ताजा पानी पिलाइए। अच्छा, हाँ, एक चीज देखिएगा, इंसान में भी होता है, गर्मी में हम लोग को खुद प्यास का महसूस होता है, लेकिन जाड़ा कड़ाके पड़ेगा ना, भले ही आप पानी पीते हैं, प्यास महसूस नहीं होता है, यानी कुछ ऐसा ग्रंथि है। सेम चीज देखा गया है, बकरी जाड़ा में बहुत कम पानी पीती है, जब पानी नहीं पिएगी तो उसका असर दूध पर आएगा। तो इसलिए हम लोग जाड़ा में गुड़ पानी भी पिलाते हैं, लेकिन हल्दी मिलाकर, और ताजा पानी, ठंडा पानी नहीं। तो इस तरह से भी किया जाए तो उसका हेल्थ अच्छा बना रहेगा। चलिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त आ गया है कि थोड़ी सी परिचय भी करा लूँ। बहुत सारे हमारे मित्र उधर उधर हैं, लेकिन जो यहाँ उपस्थित हैं उनका परिचय करा लूँ। यहाँ से शुरुआत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम इम्तियाज अहमद हुआ। अच्छा, कहाँ से हैं? हम तो रहने वाले पटना के हैं, लेकिन हमारा फार्म जो है एग्रीकल्चर फार्म है बेतिया में। अच्छा, एग्रीकल्चर फार्म है बेतिया में। जी जी जी। तो शुरू से फार्मिंग भी करते थे कि कुछ और प्रोफाइल रही है आपकी? नहीं नहीं, हम रहे हैं बाहर में, विदेशों में रहे हैं। अच्छा। और जी, तो अभी हम 2013 से यहाँ आए हुए हैं। अच्छा। और हमने बहुत बड़े पैमाने पे जो बागीचा वगैरह लगाया है आम का और लीची का, और तालाब की मछली पालन, और मछली पालन के ऊपर ही जो है मुर्गी फार्म किया था, जो बहुत से शेड पड़े हुए हैं जो बिल्कुल फेल्योर हो चुका है। अच्छा, तो उसी में हम चाहे कि इसको बकरी पालन किया जाए। कैसा लगा सर सुधीर सर का ट्रेनिंग सेशन? बहुत अच्छा, और बहुत कुछ सीखा, और हमको लगता है कि अब हम कामयाब हो जाएंगे इनके सीखने के बाद। बहुत टेक्निकल और बहुत ज़मीनी जो है, जो जानकारी है, जो ज़मीन से जुड़ी, जो प्रैक्टिकल करना है, वो उन्होंने दिया हम लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया। नमस्कार सर, इनसे परिचय तो आप लोग का होगा ही। कैसा रहा ट्रेनिंग क्लास? बहुत अच्छा रहा जी। कुछ गलतियां हुई थी आपके फार्म पे, अब उस चीज को महसूस हो रहा है कि आपसे ब्लंडर हुआ? हाँ, गलती हुआ है, जी। उसको सुधार दे रहे हैं। चलिए बढ़िया है। ट्रेनिंग लेने का पर्पस यही है सर कि जाके अब अपने फार्म को दुरुस्त कीजिए। समझिए कि अब उसको जीरो से हम शुरुआत कर रहे हैं फिर से, है ना? जी। जो हुआ सो हुआ, भुला जाना है। सर की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, इनके साथ हम लोगों की बहुत संवेदना है और आखिरकार इन्होंने ट्रेनिंग लिया, और उम्मीद करता हूं कि इनके फार्म पे फिर हम कुछ दिन के बाद जाएंगे, फिर इनसे रिपोर्ट लेंगे और मैनेजमेंट वहाँ कुछ सुधरे तो फिर मैं आगे बात करूंगा। सर आपका क्या नाम हुआ? सर जी, मेरा नाम प्रभजोत सिंह है। जी, कहाँ से आए हैं? कानपुर से आए हैं। कानपुर से हैं? जी। बस सिद्धू लगा देते तो सर और ऐतिहासिक नाम हो जाता। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा लगा सर ट्रेनिंग जी, क्लास, सब समझ में आया? जी, बहुत बढ़िया लगा, और मैं बहुत जल्द चालू करूँगा इस काम को। अच्छा, चलिए शुभकामना। आपका सर क्या नाम हुआ? कुमार विकास हुआ, पत्थरघाट प्रखंड, सहरसा जिला से। सहरसा जिला से। आप सर पीछे में? आरा जिला से सर। आरा जिला से हैं? कहाँ हाँ। से आरा में?
आरा जिला से है, गठौला से है। गठौला से हाँ अभी है फार्म के खोलना है? सर, अभी तो तैयार किए हैं, यानी कि फॉर्म तैयार कर लिए हैं, और बाकी जो भी काम बचा है 15-20 दिन के बाद में यानी कि चालू कर देंगे। चलिए, अच्छा डिसीजन है सर, समय पे ले लिया। आपका नाम क्या है? अंकुश सिंह, सतना एमपी से। सतना एमपी से आए, बड़ा दूर से आए हैं सर। जी सर। अभी नया करना है हाँ, शुरुआत। शुरुआत। चलिए बहुत बढ़िया। आप सर? मोहम्मद अनवर हुसैन, जी, धनबाद, झारखंड से। धनबाद की धरती से आए हैं आप? मैं बेगूसराय से आया हूँ, प्रणव कुमार मेरा नाम है। जी, फार्मर हैं? जी फार्मर हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बगैर जिस तरह बगैर गुरु का ज्ञान नहीं होता है, उसी तरह कोई भी काम करें। जब बकरी फार्म ही कर रहे हैं तो ट्रेनिंग लेना मोस्ट जरूरी है। बगैर ट्रेनिंग के आप फेलियर हो जाएंगे। और हमने 5 दिन के ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा है, और हम चाहते हैं कि जो भी अगर ये नया कोई ये बिजनेस शुरू करें तो सर सुधीर सर हैं, सुधीर सर से हमने ट्रेनिंग लिया, और सुधीर सर से आप आगे ट्रेनिंग लें। चलिए बहुत बढ़िया। पहले आप शुरू करें सर, तो फिर उसके बाद जो है आपके देखा देखी और लोग भी शुरू करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? युगल यादव। जी, जुगल यादव। कहाँ से हैं? झाझा जमुई से। झाझा जमुई से। वाह। आप सर? सर हम प्रतापगढ़ से हैं, यूपी। अच्छा, प्रतापगढ़ अभी सर होके आए हैं हम अभी तुरंत। वहाँ से आए हैं और सर का ट्रेनिंग लिए, हाँ, बहुत अच्छा लगा। जी। हाँ, और और खोलना है कि विचार नहीं सर, अब शुरू कर दिए हैं। शुरू कर दिए हैं? शुरू कर अच्छा। दिए हैं, बस अब तैयारी तगड़ी है। जी, आते हैं हाँ। फिर प्रतापगढ़ सर आपके हाँ पास। सर, बिल्कुल जी। बुलाएंगे आपको और सुधीर सर को भी। बिल्कुल बिल्कुल। आप सर? हम सर झारखंड पलामू से हैं, हैं? पंजरी कला। अच्छा। मेरा नाम सुरेंद्र साहूपुरा। बकरी पहले से थी कि अभी बकरी है 4-5 गो। 4-5 गो है? जी। अब उसको कमर्शियल स्केल पे ले जी, जाइएगा? अब तो उम्मीद है कि ले जाएंगे हम, चलिए, क्योंकि बहुत सुधीर सर से ट्रेनिंग ले लिए, जी। जानकारी हो गया बहुत। जी। हाँ चलिए, ट्रेनिंग ले लिए हैं, हालांकि जानकारी बहुत नहीं बोलिए। सुधीर सर जो है मतलब माचिस बार दिए हैं, ठीक है ना? है ना? आप लोगों को आग लगा दिए हैं। आग वो जिंदा रखना है अपने अंदर। जी। और वो रोज आपको सीखना है, क्योंकि वो तो बता देते हैं, लेकिन वो उस ज्ञान में निखार तभी आएगा जब आप उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे उतारेंगे, करेंगे, तो वो बहुत अच्छा से करेंगे। और शायद जितना सुधीर सर बताते हैं उससे अधिक जरूरत भी नहीं पड़ती, बशर्ते कि हम लोग उसको हाँ फॉलो करें। चलिए सर, बहुत अच्छा लगता है जब अलग अलग जगहों से लोग, अलग अलग प्रोफाइल से लोग आते हैं और बताते हैं अपना परिचय, इसलिए मैं हमेशा परिचय कराता हूं। और इस परिचय को आप लोग भी हर वीडियो में देखा कीजिए कि किस किस कदर से किस किस फील्ड से लोग आते हैं और बकरी पालन में स्विच कर रहे हैं। और मिलते हैं फिर सुधीर सर की अगली ट्रेनिंग क्लास में, फिर किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।